जीवन की बहुत सी समस्याओं का जवाब आपके अपने दिमाग के मैनेजमेंट में है। कई लोग मानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट से वे ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं, लेकिन डेविड कडावी इस किताब में बताते हैं कि यह तरीका पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। समय प्रबंधन का मतलब है कि आप अपने दिन को प्लान करके हर मिनट का सही उपयोग करें, लेकिन इसमें एक समस्या है। समय तो सभी के पास समान है, लेकिन ऊर्जा, एनर्जी और फोकस सभी के अलग अलग होते हैं। टाइम मैनेजमेंट इस पर ध्यान नहीं देता कि आपका दिमाग किस समय सबसे अच्छा काम करता है। जब हम केवल शेड्यूल पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी मेंटल स्टेट को नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए कि आपने सुबह 9 से 11 बजे तक किसी कठिन प्रोजेक्ट पर काम करने का प्लान बनाया, लेकिन अगर आपका दिमाग उस समय थका हुआ है तो आप अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाएंगे, भले ही आपने पूरा टाइम शेड्यूल कर रखा हो। कई बार हम ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए हर मिनट को भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे बर्नआउट, थकान बढ़ती है और क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइम मैनेजमेंट क्यों काम नहीं करता। हम समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने माइंड को मैनेजमेंट करके मनचाही सफलता अर्जित कर सकते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ओ रोड मैप है जिसे आप समझकर माइंड को मैनेजमेंट कर सकते हैं। मुझे पता है कि कुछ ही लोग होंगे जो अपने नॉलेज पर टाइम खर्च करते हैं, जिसको लगता है कि यह वीडियो टाइम पास है। वो लोग इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना मदद करता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह तरीका हमेशा अच्छा हो। गहरी सोच, डीप थिंकिंग और क्रिएटिविटी के लिए खाली समय, अनस्केड्यूल्ड टाइम की जरूरत होती है। अगर हम हर मिनट को काम से भर देते हैं तो दिमाग को सोचने और इनोवेटिव आइडिया लाने का समय नहीं मिलता। उदाहरण, अगर आप किसी नए बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं तो आपको आराम और सोचने के लिए समय चाहिए। अगर आपका हर घंटा किसी न किसी टास्क से भरा हुआ है तो नए विचार आने की संभावना कम हो जाती है। समय से ज्यादा जरूरी है अपने दिमाग को समझना। आपको यह पहचानना होगा कि आपका दिमाग किस समय ज्यादा क्रिएटिव और एनर्जेटिक रहता है। दिन भर में दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है और उसी के अनुसार हमें अपने काम को प्लान करना चाहिए। जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा शार्प हो तब सबसे जरूरी और कठिन काम करें। जब आप कम ऊर्जा महसूस करें तो छोटे मोटे टास्क करें। अपने दिमाग को आराम और सोचने के लिए समय दें। टाइम मैनेजमेंट केवल शेड्यूलिंग पर फोकस करता है, जबकि असली सफलता माइंड मैनेजमेंट से मिलती है। अगर आप अपने दिमाग को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपका दिमाग थका हुआ महसूस करता है तो आप कितनी भी अच्छी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक अपना लें, वे काम नहीं करेंगी। असली प्रोडक्टिविटी के लिए टाइम को नहीं, बल्कि अपनी मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी को सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। इस अध्याय में डेविड कडावी बताते हैं कि हमें अपनी मेंटल एनर्जी को कैसे बढ़ाना चाहिए ताकि हम कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट ले सकें। एक को मानसिक ऊर्जा क्यों जरूरी है। हमारी प्रोडक्टिविटी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास कितना समय है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हमारे पास कितनी मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी है। अगर आपकी एनर्जी कम है तो आपका दिमाग तेजी से काम नहीं करेगा, भले ही आपके पास बहुत सारा समय हो। ज्यादा काम करने से थकान बढ़ती है और सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। अपने दिमाग की एनर्जी को बचाना और सही जगह इस्तेमाल करना सीखें। बिना वजह की चीजों पर दिमाग खर्च करने से बचें। 2 बॉट मानसिक ऊर्जा किन चीजों से प्रभावित होती है। डेविड कडावी बताते हैं कि हमारी मानसिक ऊर्जा 5 मुख्य चीजों से प्रभावित होती है। ए, नींद, स्लीप। नींद पूरी नहीं होने पर हमारा दिमाग सुस्त और कमजोर हो जाता है। क्या करें? रोज 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल न करें। बी, आहार, डाइट। हम जो खाते हैं उसका सीधा असर हमारे दिमाग की ऊर्जा पर पड़ता है। क्या करें? ज्यादा चीनी और जंक फूड से बचें। हेल्दी फैट जैसे बादाम, अखरोट और हरी सब्जियां खाएं। ज्यादा पानी पिएं। सी, व्यायाम, एक्सरसाइज। शारीरिक गतिविधि करने से दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, जिससे हमारी सोचने की क्षमता बेहतर होती है। रोज कम से कम 30 मिनट वॉक या हल्का व्यायाम करें। योग और स्ट्रेचिंग भी फायदेमंद है। डी, ध्यान और मेडिटेशन। मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। ध्यान करने से हमारा दिमाग शांत और केंद्रित रहता है। दिन में कम से कम 10 मिनट ध्यान करें। गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। ई, सही सोच और आदतें। माइंडसेट एंड हैबिट्स। हमारी आदतें और सोचने का तरीका भी मानसिक ऊर्जा को प्रभावित करता है। नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग से बचें। ज्यादा काम करने के बजाय स्मार्ट वर्क करें।
3. मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए 3 आसान तरीके। अपनी ऊर्जा बर्बाद होने से बचाएं। उन कामों को पहचानें जो आपकी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करते हैं, जैसे बार बार सोशल मीडिया चेक करना या बेकार की बहस में पड़ना। छोटी छोटी डिसीजन लेने में ज्यादा दिमाग न लगाएं, जैसे कि क्या पहनना है, क्या खाना है। एक समय पर सिर्फ एक काम करें। मल्टीटास्किंग से एनर्जी जल्दी खत्म होती है। अपने गोल्डन हॉर्स को पहचानें। दिन में वह समय खोजें जब आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड महसूस करते हैं। उसी समय अपने सबसे जरूरी और कठिन काम करें। अगर आपके पास मेंटल एनर्जी नहीं है तो आपके पास कितना भी समय हो, आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के बजाय माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान दें। सही नींद, आहार, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और सोचने की आदतों से अपनी मानसिक ऊर्जा बढ़ाएं और सही जगह इस्तेमाल करें। लेवरेज योर क्रिएटिव साइकिल्स। अपने क्रिएटिव साइकिल का सही इस्तेमाल करें। यह चैप्टर इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें हर समय एक जैसा फोकस और क्रिएटिविटी बनाए रखनी चाहिए, लेकिन हकीकत इससे अलग है। हमारा दिमाग हर समय एक जैसा काम नहीं करता। कभी हम बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, कभी हमारा दिमाग थका हुआ लगता है और कभी हमें अचानक नए आइडियाज आने लगते हैं। इस अध्याय में डेविड कडावी बताते हैं कि अगर हम अपने क्रिएटिव साइकिल्स को पहचान कर सही समय पर सही काम करें तो हम कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। क्रिएटिव साइकिल क्या होता है? हमारा दिमाग पूरे दिन में अलग अलग स्टेट्स से गुजरता है, जिसे क्रिएटिव साइकिल कहा जाता है। इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, हाई क्रिएटिविटी मोड। हाई क्रिएटिविटी मोड जब हमारा दिमाग नई चीजें सोचने और आइडियाज जनरेट करने के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। दूसरा, फोकस्ड वर्क मोड जब हम गहरी सोच, डीप थिंकिंग कर सकते हैं और कठिन कामों पर फोकस कर सकते हैं। तीसरा, लो एनर्जी मोड जब हमारा दिमाग थका हुआ होता है और हम सिर्फ हल्के फुल्के काम कर सकते हैं। अगर हम अपने दिमाग के इन प्राकृतिक साइकिल्स को समझ लें और इन्हें सही समय पर सही काम के लिए इस्तेमाल करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ सकती है। 2, अपने क्रिएटिव साइकिल को पहचानें। हर इंसान का दिमाग अलग अलग समय पर अलग तरीके से काम करता है। कुछ लोग सुबह सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं तो कुछ लोग रात में। इसलिए आपको अपने क्रिएटिव साइकिल को पहचानना बहुत जरूरी है। कैसे पहचानें? सुबह से शाम तक अपने एनर्जी लेवल और फोकस पर ध्यान दें। जब आपको नए और इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, वह आपका हाई क्रिएटिविटी टाइम है। जब आप आसानी से किसी टास्क पर पूरा ध्यान लगा सकते हैं, वह आपका फोकस्ड वर्क टाइम है। जब आपको थकान महसूस होती है, वह आपका लो एनर्जी मोड है। उदाहरण, अगर आपको सुबह उठते ही नए आइडियाज आते हैं तो वह आपका क्रिएटिव मोड है। में आप गहरी सोच, डीप वर्क कर पाते हैं तो वह आपका फोकस्ड वर्क मोड है। अगर शाम को आपकी एनर्जी कम हो जाती है तो यह लो एनर्जी मोड है। 3, अपने क्रिएटिव साइकिल का सही इस्तेमाल कैसे करें? अब जब आपने अपने दिमाग के साइकिल्स को पहचान लिया तो अब इनका सही इस्तेमाल करें। हाई क्रिएटिविटी मोड में नए आइडियाज पर काम करें। जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव और क्रिएटिव होता है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडिया जनरेशन, राइटिंग और इनोवेटिव काम करें। इस समय कोई डिस्टरबेंस न हो, इसलिए फोन और सोशल मीडिया से दूर रहें। उदाहरण, अगर आप एक लेखक हैं और आपको सुबह सबसे ज्यादा आइडियाज आते हैं तो सुबह का समय सिर्फ राइटिंग के लिए रखें। बी, फोकस्ड वर्क मोड में गहराई से काम करें। इस मोड में आप किसी एक टास्क पर बिना ध्यान भटकाए गहराई से काम कर सकते हैं। अगर आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं तो इसे अपने फोकस्ड वर्क टाइम में करें ताकि आप पूरी तरह से उस काम में डूब सकें। लो एनर्जी मोड में हल्के काम करें। जब आपका दिमाग थका हुआ हो तब आप सिर्फ ऐसे काम करें जिनमें कम मेंटल एफर्ट लगे। इस समय ईमेल चेक करना, कॉल करना या पुराने काम को रिव्यू करना सही रहेगा। उदाहरण, अगर शाम के समय आपकी एनर्जी कम हो जाती है तो उस समय मीटिंग्स, ईमेल्स या लाइट एडमिन वर्क करें। 4, क्रिएटिव साइकिल का सही उपयोग करने के फायदे। जब आप अपने क्रिएटिव साइकिल को समझकर सही समय पर सही काम करेंगे तो इसके कई फायदे होंगे। कम मेहनत में ज्यादा प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आप अपने दिमाग की नेचुरल एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बेहतर क्रिएटिविटी, क्योंकि आप अपने सबसे क्रिएटिव मोमेंट्स में
नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं। कम स्ट्रेस और बर्नआउट, क्योंकि आप अपने थके हुए दिमाग को जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे। बेहतर टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप अपने समय को दिमाग की क्षमता के हिसाब से सही तरीके से बांट रहे हैं। अपने माइंड के नेचुरल साइकिल को अपनाएं। डेविड कडावी हमें सिखाते हैं कि हमें घड़ी देखकर काम करने के बजाय अपने दिमाग के नेचुरल साइकिल को समझकर काम करना चाहिए। हर इंसान का दिमाग अलग अलग समय पर अलग तरीके से काम करता है। जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव हो तब नए आइडियाज पर काम करें। जब आपका फोकस सबसे ज्यादा हो तब कठिन और गहरे काम करें। जब आपका एनर्जी लेवल कम हो तब हल्के फुल्के काम करें। समय को नहीं, अपने माइंड के क्रिएटिव साइकिल को मैनेज करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में माइंड मैनेजमेंट नोट, टाइम मैनेजमेंट किताब की कुछ मुख्य चैप्टर को रिकवर किया हूं। अगर आपको इस किताब का फुल समरी सुनना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में।